डॉक्टर के साथ रेप की वारदात ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। लोग गुस्साए हुए हैं। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक नया खुलासा ये हुआ है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो वारदात को अंजाम दिया है, इसमें एक लड़की भी शामिल है। इसके साथ साथ लड़की के कुछ दोस्त भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये हैरान कर देने वाला खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि कोलकाता में एक डॉक्टर ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद उसका रेप कराया गया। इसमें एक लड़की भी शामिल है। हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर भी इस कांड में शामिल है। इस खुलासे के बाद अब इस केस की गुत्थी उलझती जा रही है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि जिस तरह मामले में खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस कांड में और कितनी परतें खुलती हैं। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि पश्चिम बंगाल की सरकार वहां पर कई बड़े लोगों को बचा रही है। मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही हैं, उसके मुताबिक डॉक्टर ने दावा किया कि इस घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। सेमिनार हॉल में कई डॉक्टर आराम करने जाते थे, लेकिन उस दिन पीड़िता को अकेले सेमिनार हॉल में भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो घटना हुई, उसके बाद पीड़िता के दोस्त जिनके साथ उसने खाना खाया और बाकी डॉक्टरों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीड़िता को जानबूझकर सेमिनार हॉल में अकेला रखा गया। सबको ये कहा गया कि सेमिनार हॉल में आज काम होगा। इससे पहले पीड़िता के साथ 4 लोगों ने खाना खाया था, जिनमें एक लड़की भी शामिल थी। इसी दौरान पीड़िता के साथ 4 लोगों की लड़ाई हुई और उन्होंने पीड़िता पर हमला करने की कोशिश की। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीड़िता ने इन 4 लोगों के साथ खाना खाया। खाना खाते टाइम इनमें थोड़ी कहा सुनी हुई। इसके बाद लड़की ने पीड़िता को धमकी दी और वहां से चली गई। इसके बाद साथियों ने जाकर शराब पी और वापस आकर लड़की पर हमला किया। 2 लोगों ने पीड़िता के हाथ पकड़े और इनमें जो लड़की इंटर्नशिप कर रही थी, उसने भी वहां पर उनकी मदद की और उसे जोर से खींचकर पटक दिया। जोर से पटकने की वजह से ट्रेनी डॉक्टर का पेल्विक बोन टूट गया और फिर कॉलर बोन टूटा। इसके बाद पीड़िता के साथ दरिंदगी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लड़की द्वारा ये भी खुलासा किया गया कि उसे उल्टा किया गया, उसकी पीठ पर ये चले और उसके सर पर मारा। इससे उसका स्कल्पचर वगैरह टूट गया। आखिर में उन्होंने पीड़िता का गला दबाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब इन्होंने पीड़िता के साथ अत्याचार किया और नीचे आए तो संजय वहां शराब पी रहा था। उन्हें पता था कि संजय शराबी है और उसका गलत लोगों के साथ उठना बैठना है। यही नहीं, ये सेक्स रैकेट के जाल में भी फंस चुका था। इसके बाद उन्होंने संजय से कहा कि तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल में कुछ रख कर आए हैं, तुम जाओ और अपना काम कराओ। इसके बाद संजय वहां पहुंचा और उसने पीड़िता के साथ हैवानियत की, यानी इससे पहले ही पीड़िता की मौत हो चुकी थी और उसने डेड बॉडी के साथ रेप किया। इसके बाद 4 डॉक्टर वॉशरूम में गए, खुद को साफ किया, हाथ धोए और सारे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ संजय पकड़ा गया। ये सारे दावे हॉस्पिटल की एक डॉक्टर ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें चलाई जा रही हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। ऐसे किसी भी दावे का समर्थन नहीं करता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ भयानक तरीके से दरिंदगी की गई है, इसकी बात की पुष्टि हुई है। माता पिता ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि जब उन्होंने लड़की को देखा तो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे और उसकी बॉडी पर चोट के निशान थे, जिससे समझा जा सकता है कि उसके साथ ब्रूटल तरीके से मारपीट की गई है और उसके साथ रेप किया गया। यही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि लड़की के साथ 1 से ज्यादा लोगों ने रेप किया है। यहाँ की सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। वो कई बड़े बड़े लोगों को बचा रही है। फिलहाल कोलकाता पुलिस से केस को छीनकर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। आगे इस केस में जो भी सच्चाई या अपडेट सामने आएंगे, वो हम आपको देते ही रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।